एक दिन भगवान बैठे बैठे विचार कर रहे थे। विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मनमक्षन सर्पम तमुदवासय। आज भगवान ने विचार किया, विलोक्य दूषिताम कृष्णा, हमारी यमुना को दूषित करने वाला कालिये नाग है। कालिये नाग का भगवान ने मानो यमुना भक्ति है और पाखंड ही कालिये नाग है। थोड़ा जल्दी चलते हैं। कालिये नाग के 1000 फन है। ये रजोगुण तमोगुण का ये रूप है। कालिये नाग ये हृदय में आ गया। काली देह में, हृदय माने हृदय, हृदय में हमारे पाखंड आ जाए तो भक्ति हमारी दूषित हो जाती है। यमुना को पवित्र करना है। यमुना भक्ति का स्वरूप है। भगवान ने ग्वाल वालों से कंदुक क्रीड़ा के बारे में कहा। भागवत में कंदुक क्रीड़ा नहीं है, पुराणांतर ये प्रसंग है कि भगवान ने कंदुक क्रीड़ा, गेंद का खेल किया। गेंद उछल के काली देह में गिर गई। श्री दामा ने पीतांबर पकड़ लिया। भगवान काली देह में कूद गए। सब लोग जानते हैं। गेंद फटने लगी। कालिये नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने देखा, ये सुंदर बालक कहां से आ गया। हमारे हृदय के परमात्मा भी सोए हुए हैं। जब जीवात्मा सत्संग में जाता है, भगवान की लीला कथा सुनता है, तब हमारे जीवन की भक्ति ज्ञान जागृत होता है। इसलिए निरंतर सत्संग के लिए कहा गया। सुखदेव जी कहते राजा इस प्रकार, अरे बालक तू कहां से आ गया, जल्दी से निकल के भाग जा, नहीं तो अभी मेरे स्वामी जग जाएंगे, अभी तुझे भस्म कर देंगे। कन्हैया बोले जगा दे अपने स्वामी को, मैं तेरे स्वामी से ही दो बात करवे की ताई आया। जोर जोर की आवाज हुई, कालिये नाग जाग गया। जैसे ही जोर की फुंकारी मारी सज्जनों, काली देह में ज्वार भाटा आ गया। अचानक कालिये नाग ने भगवान को अपने बंधन में कर लिया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया। कालिये की कुंडली खुल गई। जैसे ही उसने फन नीचे किया, भगवान उछल करके उसके मस्तक पर खड़े हो गए। इधर ब्रजवासियों को, नंदरानी यशोदा को अपशकुन होने लगे। अरे लाला कन्हैया, नीलमणि कान्हा कहां गए हो? आज बलराम भी दिखाई नहीं दे रहे। मैया व्याकुल हो गई। अपशकुन होने लगे। आज सवेरे से मेरो लाला कन्हैया कान्हा नीलमणि कहां गया? सामने से बलराम आया। मैया रोने लगी। अरे बलराम, तुमने कन्हैया को देखा? देखो देखो, तुम कहते हो मैया जब ये अकेला कन्हैया जाता है तो सर्प के बिल में पानी डालता है, सर्प के बिल में उंगली डालता है। आज वो अकेला हो गया, अपना मनमाना काम करेगा। मैया आज कन्हैया हमें भी साथ लेकर के नहीं गया। इधर ब्रजवासी सब जंगल की ओर दौड़ने लगे। भगवान ने मुरली को निकाला। तांडव गति से भगवान नृत्य करने लगे कालिये नाग के फन पर। नाग पत्नियां मन में विचार करती हैं, जिसको हम छोटा सा बालक समझ रही थी, इसके तो पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी निकल पड़ी। भगवान जैसे ही कालिया जिस भी फन को नीचा करता है,
ऊंचा करता भगवान अपने एड़ी की ठोकर मार करके आगे वाले फन पे चले जाते हैं। बीच में भगवान का जब चरण पड़ता है, एड़ी की चोट से कालिए के फन फट जाते हैं। कालिए नाग के फनों से रक्त निकला, लाल लाल रक्त भगवान के चरणों में लग गया। वो लाल रक्त ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग से देवताओं ने लाल रंग के पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित किए हो। नृत्य चल रहा, फन विदीर्ण हो रहे। नांग पत्नियां इधर, मैया यशोदा सब ब्रजवासी आ गए। बलराम बोले लाला कन्हैया जल्दी दौड़ के आ जाना, काट ले गो नांग। कन्हैया बोले भैया दाऊ भैया चिंता मत करियो, अभी काटवे वालों ना है, अभी हमारो चेला बनने वालों है, चिंता मत करियो, अभी इसको ठीक करते हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, वो भगवान का नृत्य चला। कालिए नांग मन ही मन में भगवान को प्रणाम करने लगा। समझ गया ये कौन है। न्यायोई दंडो, भगवान उच्छृंखल व्यक्ति को जैसे दंड देते हैं, दंड देकर के अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, ऐसे ही कालिए नाग को बोध होने लगा। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही, यदि ऐसे ही ये बालक नाचता रहा तो मेरे स्वामी की गारंटी खत्म हो जाएगी। क्या करें? स्तुति करना प्रारंभ किया। ननाग पृष्ठम नच पारमेष्ठ्यम ना सार्वभौमम ना रसाधिपत्यम ना योग सिद्धि रा पुनर्भवम्बा वांछन्त यत् पाद रजा प्रपन्न। हे प्रभु, मुझ दासियों को, मुझ सेवकों को कुछ नहीं चाहिए, योग सिद्धि वैकुंठ कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की रज चाहिए। आपके चरणों की रज मिल जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। नाग पत्नियां बड़ी होशियार हैं। अब बताओ भगवान अपने चरणों की रज कैसे दें? और चरणों की रज मांग रही है। अब भाई कोई व्यक्ति गंगा जी में खड़ा हो, गंगा जी की बीच धार में, आप उससे कह दो तुम अपने चरणों की धूली दे दो, तो क्या दे सकता है? गंगा से बाहर निकलेगा, बालू में धूली में खड़ा होगा, तब अपने चरणों की धूल दे पाएगा। नाग पत्नियां यहां कुछ और कह रही, मानो कहती है प्रभु आपके चरणों की धूली की तो महिमा है ही, लेकिन इस समय आपके चरण अपने स्वामी के मस्तक से दूर करने, क्योंकि आप जितनी तेजी से आप नाच रहे हो, ऐसे ही थोड़ी देर और नाचते रहे तो हमारे स्वामी की गारंटी अभी खत्म हो जाए, अभी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मानो नाग पत्नियां ये कहना चाहती, कालिए नाग के फन से रक्त भी निकला, विष भी निकला। रजोगुण के रूप में रक्त है, तमोगुण के रूप में विष है। कालिए के मुख से निकला रक्त, कालिया हो गया विरक्त, भगवान के चरणों में हो गया अनुरक्त। विरक्ति आती है तो अनुरक्ति बढ़ती है। जीवन में त्याग होना चाहिए, सेवा, त्याग, प्रेम। सेवा जगत के लिए, त्याग अपने लिए, प्रेम के द्वारा हम अपने जीवन को भगवान के लिए उपयोगी बनाए। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार कालिए भगवान के चरणों में ध्यान करने लगा। इधर बलराम ने भी आवाज लगाई, नाग पत्नियां स्तुति कर रहे हैं। भगवान झट से नीचे उतर आए। जैसे ही नीचे उतरे, कालिए नाग अकड़ करके खड़ा हो गया। भगवान कह रहे देख रही हो देवियों,
तुम अपने स्वामी के लिए प्राण रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रही हो। हम जैसे ही नीचे उतरे तुम्हारे स्वामी अब भी अकड़ रहे हैं। नांग पत्नियां बोली जल्दी प्रणाम करो, और देखो तुम अब भी तुम्हारी अकड़ गई नहीं, रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं छूटा। बोलो जय श्री कृष्ण, प्रणाम करो। कैसे छोटा जैसे खड़े हो। और अभी कहीं दोबारा नाचना शुरू कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कालिया नांग बोला मैं कोई अपराधी हूं जो मैं माफी मांगू? कालिया नांग बोला सरकार मैं भी कुछ कहना चाहते। कहो क्या कहना? सरकार अपराधी को भी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। भारत में तो बड़े बड़े अपराधी को बहुत मौके दिए जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और उसका बड़ा नाजायज काम भी होता है। ज्यादा अपराधी को मौका देना भी गड़बड़ हो जाता। आतंकवादी जहां मिले तत्काल उसको ठिकाने लगा, और तुमने पकड़ लिया तो कानूनी प्रक्रिया चलते चलते बरसों लग जाते। इसलिए जब मिल जाए जहां मिले तुरंत निपटाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान ने जिस भी असुर को मारा तुरंत निपटाया। अरे भाई जहां मारना है तो देरी किस बात की? ऐसे ही बता। और तुमने कहीं पकड़ लिया, जेल में भेज दिया, फिर तो कानूनी प्रक्रिया चलेगी। और लगे हाथ सिलटा दिया तो फिर तो बस। Through my online store loan, we've sold. ये नियम है। असुर अत्याचारी आतंकी जहां मिले जब मिले तत्काल खत्म करो। ये बता। सुखदेव कहते राजन वही बात। सरकार अपराधी को मौका मिलना चाहिए सफाई का। बोले कहो क्या कहना चाहते हो? बोले ये बताओ ये दुनिया किसने बनाई? भगवान बोले मैंने। इस दुनिया में सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। इन सर्पों का जो तामसी स्वभाव किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। ये सर्पों में ये जहर किसने भरा? भगवान बोले मैंने। कालिया बोला बस सरकार, न्यायाधीश आप हो, दंड देने वाले आप हो। तो बनाया आपने, जहर आपने भरा, स्वभाव आपने बनाया, तो आपने मुझे जो दिया वही तो मैं आपको वापस दूंगा। तन मन धन सुख संपत सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। वाह, आरती भी बड़ी सुंदर है। तेरा तुझको अर्पण सब कुछ है। एक अगरबत्ती लगाई और महाराज सब कुछ मांग लिया और बाद में सफाई भी दे दी। तेरा तुझको अर्पण। तिजोरी की चाबी पड़ी है, हाथ मत लगा देना। ये तो हमारी तुम्हारी ऊपर की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये नहीं। सरकार दुनिया आपने बनाई, सब कुछ आपने, जहर आपने भरा, स्वभाव तो आपने जो दिया वही मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। तेरा तुझको अर्पण, इसमें मेरा क्या दोष? ये बड़ा पहली है। सुखदेव कहते राजन, कालिए कहता है प्रभु यदि जहर की जगह पर 2 बूंद अमृत आपने डाल दिया होता तो आज लोग अपने घर में हमें पाल करके रखते हैं। आज हमारे काटने से लोग डरते हैं, तब मैं यदि किसी को काट लेता वो व्यक्ति अमर हो जाता। जहर डाल करके आपने मेरे जीवन में समस्या पैदा कर दी। जहां भी मैं दिखाई देता हूं लोग कहते सांप 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 सांप, और पकड़ करके मुंह कुचल करके फेंक देते। आपने जहर आपने दिया,
तो मैं आपका ही तो हूं। भगवान बोले बात मत बनावे, हमने यदि सर्पों को बनाया है तो रमणद्वीप की स्पेशल रचना की है। वहां क्यों नहीं, यहाँ क्यों? बोले उसकी समस्या है आपका गरुड़। आपका गरुड़ जाता है, बात तमाम नागों को खा जाता। बोले यहाँ क्यों नहीं? बोले यहाँ श्राप बस आवत नहीं, 100 वर ऋषि का श्राप है, यहाँ गरुड़ आएगा तो मारा जाएगा। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान कहते हैं कालिए अब तुम्हें हमारे गरुड़ों से कोई खतरा नहीं, रमणद्वीप चले जाओ। बोले क्यों? बोले हमने नाच नाच करके अपने चरणों की छाप तुम्हारे मस्तक पर लगा दी। अब तक तुम फालतू थे, अब तुम पालतू हो गए। दुनिया में कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। फालतू कुत्ते होते हैं, जूठी पत्तल खाते हैं और फिर भी लोग जिसको मिलता है मसक देते हैं डंडा। और पालतू कुत्ते देखिए कितने बड़े ठाट, और जितने बड़े मालिक का कुत्ता उतने ही बड़े ठाट। आज कुत्तों पे बड़ी कृपा हो रही है, कार में घूमते हैं और मालिक की थाली में ही मुंह मार देते हैं। मौका लगा मालिक के मोड़े पे ही पूरी गोविंदा जय सिया राम, बोलो जय श्री कृष्ण। अब तक तुम फालतू थे, अब पालतू। ऐसे ही बोले पालतू फालतू में क्या अंतर है? बोले जो पालतू कुत्ता होता है मालिक के नाम का पट्टा गले में पहने रहता है। नगर के लोग समझ जाते हैं ये किसी का हो चुका है, ये पालतू है, किसी मालिक का है। लोग कोई भी उसको डंडा नहीं मारते, डंडा मार दिया अभी गली में झगड़ा चालू। लेकिन ये भी बात है जब वो कुत्ता किसी को काट खाए तो कुत्ते पे तो डंडा पड़ते, मालिक को भी गालियां कम नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो पालतू है, मालिक का हो चुका है। ऐसे ही ये जीवात्मा जब भगवान का भक्त हो जाता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसे ही भक्त जब भगवान का वर्ण कर लेता है, वो भी उन भगवान के परमात्मा के चिन्हों को धारण कर लेता है। अब वो उसने वर्ण कर लिया परमात्मा को, मजाल किसी की क्या हिम्मत। जो ऐसे ही रहते हैं उनकी क्या, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर का हुई रहे, दुर दुर करे ही ना कोई। हमारा चित्त भगवान के द्वार का, भगवान के चरणों में सारा बोर हो जाए, फिर कहीं भय नहीं। प्रभु का कार्य और प्रभु का नाम। कालियानाथ को रमणद्वीप भेज दिया, शुद्ध किया,